अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुझ ख़ातीन व हज़रात, नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से ये जो सीरीज़ आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हुसैन सब का, तो उसके साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज 5 मुहर्रमुल हराम जी साल के मुताबिक, और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम स्कॉलर्स, उलमाए कराम और मुफ्तियान यहाँ मौजूद हैं। उनके तारुफ़ के बाद मैं फिर आपको बताता हूँ कि आज हम किस तरह इस बात को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। दुआ फरमाइए आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ और अदब के साथ हम इस दुनिया के और ज़िंदगी के सफ़र को भी तय करें। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, और मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा शहज़ाद मुजद्दिदी साहब, और अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब के दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सखावत साहब, और अल्लामा शहज़ाद मुजद्दिदी साहब के बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा सज्जाद हुसैन जव्वादी साहब। मुझ ख़ातीनों हज़रात, आज जहाँ हम ये देखेंगे कि हुसैनी काफ़िला इस 5 मुहर्रमुल हराम को ये सफ़र कहाँ तक पहुँचा, उस पर भी हम देखेंगे। लेकिन आज मेरा ये बहुत दिल चाहा कि आप में से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपने अपने शोबे में कुछ जो भी हुनर या जो काबिलियत या जिस शोबे से भी मुंसलिक हैं, उनका एक सफ़र होता है। मेरा इस मीडियम से ताल्लुक़ है, कोई कितने बरस हो चले, 25 बरस हो गए, तो वो भी एक सफ़र है। लेकिन वो जो ज़्यादा सफ़र है, जो हर सफ़र में काम आता है, वो कौन सा है? सो आज मैं सबसे पहली इस राउंड में अपने इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात से पूछूंगा कि इनका जो हसूल इल्म का सफ़र तय हुआ, ये मुख्तसरन बताएं कि कैसे ये आगे बढ़े, और फिर कहाँ सबसे पहले तारुफ़ इनका होता है वाक़या करबला से, और शुहदा का ज़िक्र कहाँ पहले। तो हम इसको कदम ब कदम इंशाअल्लाह आज तय करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें से कुछ हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाम साहब, ज़रा बताइए कि आपको क्या याद पड़ता है कि किस उम्र में, आपकी क्या उम्र होगी जब पहली बार आपने, यानी अगर हसनैन करीमैन वो एक होता है, लेकिन आपके हुसूल इल्म के सफ़र में कैसे, ज़रा फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई नूर साहब, आपने अजीब वो दिल की कैफियत कर दी अपने इंट्रो के साथ। बिलाशुबा हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, उनके साथ जो हमारी दिली वाबस्तगी या एक कल्बी हमारा एक मजबूत जो रिश्ता है, यकीनन ये तो बिल्कुल जैसी हमने शऊर की आँख खोली उस वक़्त से ही अल्लाह ताला ने हमें ये शरफ़ और साथ बख्शी। वालिद गिरामी क़दर हज़रत मौलाना हकीम सैयद नज़ीर अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो ख़ुद ख़तीब थे, और माह मुहर्रमुल हराम में ख़ुसूसी तौर पर वो शहीद करबला के उन्वान से ईमान अफरोज़ और बहुत ही बसीरत आमेज़ अंदाज़ के खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। तकरीबन 3-4 खुतबात पर मुश्तमिल उनकी वो तकारीर होती थी। तो वो ख़ुद भी मुझे याद है, उसमें मेरा बचपन था कि वो ख़ुद आप दीदा होते थे, पूरी मस्जिद रो रही होती थी। तो उस वक़्त से वो एक अजीब, वो बचपन से मेरे कुलूब, मेरे कल्ब पर, मेरे ज़हन पे वो चीज़ें नक्श हैं। मुफ्ती साहब, आपसे पूछूं अगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत शुक्रिया नूरुल हसन भाई, और वाकई आज आपने उस बात को कर दिया कि वो सारी की सारी जो पुरानी यादें हैं ना, वो खुलकर सामने आ गई। जहाँ तक ताल्लुक़ है हज़रात सैयदना हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, उनसे मोहब्बत तो हमें गुट्टी में मिली। जिसे कहते हैं ना कि ये कुछ चीज़ें हिबा होती हैं, वालिदैन से कुछ चीज़ें मिलती हैं, जिसे हम अब गिफ्ट करना कहते हैं। बिल्कुल जी, हिबा, गिफ्ट। जी। जब पैदाइश हुई मेरी, तो बताने वाले बताते हैं वालिद गिरामी मज़दूरी करते हैं, मेहनत मज़दूरी करते थे, तो किसी की कब्र बना रहे थे, तो किसी ने कान में आके कहा कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। तो कहते हैं उसी वक्त दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह ताला के दीन के लिए ना इस बेटे को वक्फ़ कर दूँ। वक्फ़ कर दूँ।
ये एक नीयत वहीं पे बन गई, वहीं कब्र के करीब में ये अभी वो खबर मिली कान में। कुछ देर गुजरी, जब घर में आए तो अच्छा इत्तेफाक ऐसा कि हज का दिन था, तो किसी ने पूछा नाम क्या रखना है, तो किसी ने कहा जी हज के दिन पैदा हुआ है तो हाजी नाम ही रख दें। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जब मैंने आंखें खोली, जब मैंने होश संभाला, तो मुझे याद पड़ता है कि मेरी वालिदा, उन्होंने कभी मुझे किस्से कहानियाँ दूसरी नहीं सुनाई। जब भी सुनाए सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के वाक़यात सुनाए, अहले बैत की मोहब्बत और कुरानी सूरतें जो उनको याद थी वो मुझे याद थी। मैं बड़ा हैरान होता कि दूसरे बहन भाइयों को ये किस्से कहानियाँ सुनाते हैं बादशाह की और ये, और मैं जब कहता हूँ तो मुझे ये वो चीज़ें बताते हैं कि वक्फ के लिए कुछ और है, उनके लिए मुझे उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं था। ठीक, लेकिन वो ऐसा एक वो वालिदैन की तरबियत के साथ दिल में एक एहसास पैदा हुआ। फिर सबसे पहले जो मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी, घर में वो एक टेप रिकॉर्ड होती थी, उस पर ये जो मुहर्रम उल हराम के वाक़यात हैं ना, ये तसलसल से चल रहे होते और बहुत सारे अहबाब उनके आंसू बह रहे होते। तो मैं ये सोचता कि ये क्या सुनते हैं और क्या ये कैफियत बन जाती है। आहिस्ता आहिस्ता तजस्सुस पैदा हुआ, तो वाक़यात सुने तो वाकई दिल पे वो, हालांकि नहीं पता होता था ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन दिल पे एक ऐसी कैफियत छा जाती थी कि खुद ब खुद आंसू छलकना शुरू हो जाते। ये क्या उम्र होगी अगर वैसे ही मैं पूछूं आपकी याद? तकरीबन उस वक्त कोई 4-5 साल की उम्र कह लें, बस इतनी सी, हल्का हल्का सा होश है। तो उस वक्त भी ये कैफियत बन जाती है। सही। अल्लामा सज्जाद साहब, अब सज्जाद आपका नाम और ये रखा गया होगा, तो वो जैसे ही सब बता रहे हैं, आपको क्या याद आता है कि कैसे तारुफ होता है अजान के बाद में, सारा ये सिलसिला कैसे, और आपने खुद चॉइस किया या जैसे इनके वो एक वक्त वाला, आपके यहाँ क्या सूरत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये तो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा लुत्फ़ है कि जब भी हम यानी माँ की गोद में आए या अहले तशी का कोई भी बच्चा आता है, तो वो सबसे पहले माँ की जो गुट्टी होती है उससे ये मोहब्बत इश्क़ हुसैन लेता है। ठीक। और जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो मजलिस में जाते हैं, माँ अब अपने बच्चों को साथ लेके जाती है, तो वहाँ से वो एक मोहब्बत का दर्स मिलता है। तो मेरे वालिदैन ने भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ख़ानदान में तकरीबन 15 मौलाना हैं, सारे इल्मी घराना है। तो उसमें मेरे ये वालदा की ख्वाहिश थी कि हम इस मनसब पे आएँ और इस तबलीग दीन के लिए उन्होंने चुना। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 साल जो है वो शाम में और उससे ज़्यादा वक्त जो है वहाँ पे गुजारने को मिला। और जो कैफियत वहाँ थी कि जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पे जाते थे, और हर वक्त जब नमाज का वक्त होता तो वहीं पे बाजमात जाके पढ़ते थे। तो एक हर बंदा एक जो वहाँ पे आता था उसकी कैफियत अलग होती थी। वहाँ पे दुआ मांगने की कोई आप किसी की कोई दुआ होती, किसी की कोई दुआ, तो वहाँ पे हर बंदा बाद में यही बताता था कि हमें ऐसे लगा कि जैसे हम अपनी माँ के पास आए। लामा साहब, मैं ज़रूर मैं ये कहूँगा, और मुझे हमेशा याद ही रहते जनाब हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह, और वो हम उन्हीं के साथ सबसे पहले आपसे मुलाकात, और मैंने वो उनको इतनी आपकी नौजवान और आपकी इज़्ज़त तकरीम और आपके हाथ पे बोसा देते हुए देखा। क्या आपका ये सफ़र रहा? और ये बात हम बार बार, मैं चूँकि आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ऐसा चाह रहा हूँ, वो इसलिए भी कि ज़रा ये देखते चले जाएं कि जब हम मोमिन की बात करते हैं, इंसान की, मुसलमान की बात करते हैं, ये क्या मुख्तलिफ होते हैं लोग, ये इनके SOPs फ़र्क होते हैं क्या? तो ये हम तय कर लें ताकि फिर ये भी पता लगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और जाना कहाँ है। सो अगर वो हो तो शायद वो कुछ बेहतरी हो जाए। जी लामा साहब। इकबाल की दुआ है ना, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद। ये अहले बैत से चला ये फैज़। अहले बैत के बच्चे बड़े बड़े पीरों को सिखा रहे होते गली मोहल्ले चौक। अल्लाह अकबर। ये पढ़ा। आपने जब सवाल किया ना, तो सब ज़ाहिर आपने अपनी कोई 40 साल पीछे, को 30 साल, को 20 साल चल जाती है, वो सामने सारी फिल्म चल गई है। अच्छा, ख्वाजा हसन निज़ामी मुझे याद आ गए, क्योंकि हम लोग अदब की बात भी कर रहे हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी इतना बड़ा इंशा परदाज और महबूब इलाही की खानका के सजादा नशीन और दुनिया भर को सिखाने वाला मुरब्बी, उन्होंने अपनी आप बीती याददाश्तों में लिखा, अदब कैसे सीखा हमने और अहले बैत कहाँ से समझ आए। और कहते हैं जब बच्चे थे छोटे हम,
गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे, 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे। तो जब मुहर्रम आता था या मिलाद शरीफ के दिन आते तो घर में ज़रा सफाइयाँ, लेप और जनाब चांदनियाँ बिछती, खुशबुएँ लग जाती। पता नहीं क्या हो रहा है, हमें नहीं पता, हमारे ही घर है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, घर बच्चे हैं कि तो चूँकि नंगे, अगर आप देख रहे हैं घर में नंगे पाँव कहते हैं, जब भागते हुए मिट्टी वाले पाँव लेके इधर को आते ना, जहाँ चांदनियाँ बिछी होती, जहाँ न्याज का वो सारा, तो माँ अम्मा जान आवाज़ देती, अरे पीरों पैगंबरों की न्याज की चादर पे पाँव रख दिया। ये कौन बंदा कह रहा है? दुनिया भर जिससे सीखने आते थे तमाम उलमा, मशाइख, अकाबिर, जो निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा नशीन है। मुझे भी यही याद आ गया कि हमारे घर भी 5 मुहर्रम को न्याज होती थी और वो लंगर हमारे घर पकता। हमारे हमसाया में अहले तशय्यो थे, तो चूँकि और वो हलीम ही बिलखुसूस हमने जो अगर अच्छा, देखा हलवा बनता था, हलीम अच्छा जो भी उन्होंने बनाना जो भी होता, बनाते वो हमारे घर वो न्याज पकती थी। ठीक, हमारा घर इसके लिए मुंतखब किया गया हुआ था, चूँकि बिल्कुल मुत्तसिल थे। तो खैर वो बचपन में देख भी ये पता नहीं क्या है, लेकिन सब कुछ हमारे घर हो रहा होता था, हर चीज़ तैयार होके वहाँ पर जाके ये मंज़र देखा। दूसरा, वालिद साहब का इसमें गिरामी था मोहम्मद अली, चाचा 2 थे, उनका नाम था शौकत अली और रहमत अली। और आज मैं पहली बार बताने लगा हूँ, मेरा नाम जो वालिदैन ने रखा वो शहजाद अली था, चूँकि बड़े भाई का नाम शहबाज अली था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपसे वो उस तरह में बचपन का कुछ शेर अगर अभी फ़ौरन कोई याद जो मोहम्मद रज़ा का हो या किसी का भी जो याद अब थोड़ा सा सुन सकते हैं हम आपसे भी? हाँ सुन जी बिस्मिल्लाह। ये हमारे बुज़ुर्ग जो अकाबिर उलमा पढ़ा करते हो, हम ऐसे फिर बच्चा दोहराता है ना, जो पढ़े किसी बड़े बुज़ुर्ग को ये खिताब। अल्लामा इलाही बख्श साहब रहमतुल्लाह बड़े तरन्नुम वाले जो ख़तीब थे और साथ वो इल्म वाले, अदब ज़ौक़ वाले, तो उनका ये स्टाइल था कि क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल